बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अर्चनी वंदनीय मधुमंगल में संत समाज, सम्मानीय सज्जनों, श्रद्धा माताओं, बहनों, बच्चों, व्यवहार और परमार्थ दो चीजें हैं। व्यवहार से ही परमार्थ बनता है, और यदि व्यवहार सही नहीं है तो परमार्थ नहीं बन सकता। यदि हम जहां रह रहे हैं, व्यवहार क्या है? लोगों के बीच का हमारा संबंध, लोगों के साथ हमारा संबंध होता है, वही व्यवहार बनता है। माता पिता, गुरुजनों, भाई बहन, पति पत्नी, पिता पुत्र, ये संबंध के बीच में व्यवहार है। पड़ोसी पड़ोसी के बीच में, कार्य क्षेत्र में आप जहां काम करते हैं वहां संबंधों के बीच में व्यवहार होता है। और व्यवहार में सजगता न बरती जाए, व्यवहार को होशपूर्ण न किया जाए, तो वही कलह मचता है। घर घर में, परिवार में ये समस्या पैदा हो जाती है। कितने आदमी पढ़ा लिखा है, कितना धन संपत्ति वाला है, कितना रुपया पैसा वाला है, कितना मान प्रसिद्धि वाला है, कितने बड़े पद पर है, इसका कोई मूल्य नहीं रहता है। यदि आपस का संबंध, आपस का प्रेम बढ़िया ना हो तो, और कुछ ना हो लेकिन आपस में प्रेम है, आपस में सद्भावना है, तो सामान्य परिस्थिति में, सामान्य स्थिति में भी आदमी खुश रह सकता है। कई बार देखते हैं गृहस्थ जीवन में पति पत्नी झगड़ते रहते हैं। गृहस्थ जीवन की नींव है विवाह। विवाह शब्द बनता है विवाह, कहा गया विवाहम विशिष्टम बहनम, विशेष ढंग से एक दूसरे को निभाना। एक लड़की एक लड़के को, एक लड़का एक लड़की को विशेष ढंग से निभाता है, इसका नाम विवाह है। एक समर्पण है, एक दीक्षा है। लेकिन कभी कभी होता है कि 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष तक हो जाता है, तब भी आपस में एक दूसरे को नहीं समझ पाते। 1-2 दिन में नहीं समझ पाए, बात बन सकती है। 1-2 वर्ष में ना समझ पाए, बात बन सकती है। लेकिन 4-6 वर्ष हो गया, उसके बाद भी एक दूसरे को ना समझ पाए। एक बार एक सज्जन, हम लोग धर्मपुरी ही आए थे, और जाने के लिए वहां से फिर बस में बैठ करके आए। अच्छे भक्त हैं, पुराने हैं, और बस में वो पति पत्नी लड़ने लगे। तो हम सोच ले कि कहां फंस गए हम, बस में ही लड़ रहे हैं। तो ये लड़ना क्यों होता है? कहीं भी पति पत्नी के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, सास बहू के बीच में, देरान जेठान के बीच में ये लड़ना झगड़ना क्यों होता है? भोजन नहीं मिलता है इसलिए नहीं लड़ते हैं, कपड़े नहीं मिलता है इसलिए नहीं लड़ते हैं, पहनने को नहीं है इसलिए नहीं लड़ते हैं। थोड़े थोड़े स्वार्थ बुद्धि को लेकर के, जहां स्वार्थ की दीवार आती है, जहां कामना और अहंकार आता है,
वहीं लड़ाई छिड़ती है, वहीं समस्याएं पैदा होती है। और जहां कामना नहीं है, वो कहते हैं ना, दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे, दोनों बच्चे रहे तो कहे कि दोनों हम लड़ते हैं। बच्चे कहे कि हम दोनों लड़ते हैं। तो बड़ा वाला था तो पेन रखा, तो कहे कि ये पेन मैं कहता हूं मेरा है, तू कह मेरा है। अब इसी में लड़ाई होगी। तो बच्चा क्या कहता है, तो बड़ा वाला कहा कि ये पेन मेरा है, तो छोटा वाला कहने लगे हाँ भैया ये तेरा है। तो भाई मेरा और तेरा में लड़ाई कहाँ होगी? छोटा वाला कहता, तो बड़ा वाला कहता है कि ये पेन, हिंदी में कहे तो ये पेन मेरी है, और छोटा वाला कहता है हाँ भैया तेरी है। तो लड़ाई कहाँ होगी? लड़ाई तो तब होगी ना कि नहीं ये मेरी है, और छोटा भी कहे ये मेरी है। कहा जाता है कि दो भाई थे, दोनों भाई क्या कहते हो आप लोग, सीका, ऐसे बिल्ली आक्रमण ना करे करके सीकम लटकाए रहते हैं ना, तो घी वगैरह को रखते हैं, छीका कहते हैं, छीका कहते हैं, सीका कहते हैं, क्या है। तो ऐसे में लटकाए थे और घी का घड़ा बढ़िया से, और कहीं उसको उतारना है तो स्टूल में चढ़ा बड़ा भाई और उसको उतार करके छोटे भाई को दिया। और जैसे छोटे भाई को दिया तो वो समझा कि वो पकड़ लिया, ये पकड़ो, और वो समझा कि पकड़ लिया। अब ये पकड़ नहीं पाया और धड़ाम से वो गिर गया। अब पहले मटका में रखते थे, हंडी में रखते थे, और फूटा और घी पूरा बिखर गया। तो बड़ा भाई मतलब अफसोस जताता, वो मैं पकड़ा नहीं पाया भाई, और पूरा घी खराब हो गया। दूसरे भाई ने कहा, छोटे ने कहा कि भैया भूल मुझसे हो गई, मैं ठीक से नहीं पकड़ पाया। अब इसमें कहां झगड़ा है? दोनों अपना अपना शिकार कर रहे हैं, चाहे गलती किसी की भी हो। छोटा भाई कह रहा है कि नहीं भैया मुझसे गलती हो गई, बड़ा भाई कहता है भैया मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं पकड़ा पाया। छोटा भाई कहता है कि मैं पकड़ नहीं पाया। झगड़ा कहां है? अगर वही बड़े भाई कहता कि बेवकूफ मैं पकड़ा रहा था, पकड़ नहीं पाए, और छोटा भाई कहता कि कहां पकड़ाए थे, मैं पकड़ा नहीं था, छोड़ दिए, तो लड़ाई शुरू। सास बहू में वैसे होता है। कहा जाता है एक बार एक पिता पुत्र बैठे थे बाहर, और बाहर बैठ करके चाय पी रहे थे, सवेरे का समय था, और अंदर से कुछ गिरने की, प्लेट गिरने की आवाज आई, प्लेट गिरी और टूट गई। तो जब अंदर से आवाज आई तो पिता कहता है कि देखो तो क्या गिर गया, टूट गया, किसके हाथ से गिरा? तो लड़का कहता है, बेटा कहता है कि किसके हाथ से गिरा मैं यहीं से बता सकता हूँ। उसकी भी शादी हो गई थी, उसकी पत्नी थी, तो किसके हाथ से गिरा मैं अभी बता सकता हूँ, माँ के हाथ से गिरा कि मेरी पत्नी के हाथ से गिरा। तो कहेंगे तुम अंतर्यामी क्या बता सकते हो? तो क्या हाँ बता सकता हूँ। तो कुछ ही देर में कहा कि ये पत्नी के हाथ नहीं, कुछ देर आवाज नहीं आई, तो कहे कि ये माँ के हाथ से गिरा है, माँ के हाथ से गिरा। तो कैसे पता? जाके देख अंदर। नहीं मैं यहीं से बता रहा हूं ना, माँ के हाथ से गिरा है। अगर पत्नी के हाथ से गिरा होता तो आवाज और दूसरी आती। समझ रहे हैं ना? पत्नी के हाथ से गिरा होता तो माँ की आवाज आती, अब कोई आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब माँ के हाथ से गिरा है। समझ रहे हैं? लड़ाई कहां हो रही है? अहम। कई बार होता है हम लोग संतों के बीच में रहते हैं, कहीं कुछ हो गया, अरे बिगड़ गया, छोड़ो, उसको मन पर मत लो। मैं कल या परसों एक कहानी कह रहा था अब्दुल कलाम का, जली हुई रोटी वाला।
ये जली वाली रोटी कितनी बड़ी बात है। जली वाली रोटी दे दी है तो रोटी खा करके कहते हैं कि भाई मुझे अच्छी लगती है। वो माफी मांगने लगी, देखो कोई बात नहीं, मुझे अच्छी लगती है। बाद में पूछा गया क्या आप अच्छी लगती है? अब्दुल कलाम जी ने अपने पिता से पूछा क्या रोटी अच्छी लगती है, जली वाली रोटी? तो क्या बेटा अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जली शब्द से तो अच्छी है। कई बार मैं घर परिवार में देखता हूँ ना, कितने अच्छे सज्जन लोग होते हैं, इतनी विनम्रता रहती है, कुछ भी हो। एक परिवार में तो देखा, आप लोग परिवार भी बहुत अच्छा है। एक परिवार में देखा, मैं पहले योग सीखने जाता था, हठ योग। बहुत अच्छे संत हृदय थे, गृहस्थ थे, बहुत संत हृदय थे। उनके भोजन में चाहे मिर्च पड़े है, मिर्च में बहुत ज्यादा भी पड़ गया, नमक ज्यादा पड़ गया, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं पड़ा है, तो भी उनके चेहरे से भी कुछ पता नहीं चलता था कि ऐसा कुछ हुआ है। बहुत ज्यादा नमक पड़ गया हो या नमक ना पड़ा हो, मिर्च बहुत ज्यादा पड़ गया हो कि ना पड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा गया, एक बार मैं गया था, बैठा था, मिर्च बहुत डाले थे और मैं ना कुछ खाया और एकदम हा हू करने लगा, और वो बिल्कुल सहज भाव से खा रहे हैं, और वो बगल में ऐसे खड़ी होकर के घर की बहू देख रही है, और सब्जी ठीक है? तो हाँ हाँ बहुत बढ़िया है। अब मेरी जान जा रही थी। वो कह रहे कि सब्जी बहुत बढ़िया है, कैसी है? तो कहते ठीक है, बहुत बढ़िया है। एक इसी पर कहानी कहते हैं, ये सामान्य सी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, एक कड़ी भी आप पकड़ पाए। एक युवक एक संत के पास आया और कहा कि हमको शादी, मतलब विवाहित होना चाहते थे, विवाह करना चाहते थे, विवाह का समय हो चुका था। तो किसी ने पूछा कि भाई जाओ महात्मा से कुछ सीख लो। और कभी कभी बात होती है भाई महात्मा शादी किए ही नहीं है तो क्या सीख देंगे। तो जो अनुभवी हैं, जिनके जीवन में वो गुजर रहा है, वही अनुभव सीख दे सकते हैं। तो फिर महात्मा जी के पास आए तो महात्मा जी ने कहा कि एक भगत है, उनके पास जाओ, वो सीख देंगे, वो समझाएंगे, बताएंगे। तो महात्मा के पास, वो भगत के पास चले गए। तो भगत जी आए, देखिए, पूछे, बातचीत हुई, दोनों बैठे। तो उन्होंने कहा कि भाई मेहमान आए हैं तो दूध लाओ। अंदर से वो दूध लेकर के आई, एक एक गिलास दूध दोनों को दिए, और दूध में वो चीनी के जगह में नमक डाल दिए थे, नमक डाले थे, और नमक को वाला दूध, और वो पिए। तो वो पीने लगे तो कहेंगे बहुत बढ़िया, नहीं फिर पिए, और लड़का जैसे पिया तो दूध में नमक डाल दो तो इतना बेकार लगता है, वो पीने की हिम्मत नहीं किया, रख दिया। और वो जो सज्जन था वो पिया है आराम से। तो उसकी पत्नी थी, खड़ी होकर कहती है कि दूध में मीठा ठीक है ना? तो हाँ हाँ बहुत बढ़िया। तो वो लड़का आया था, कहते पागल तो नहीं, इसमें नमक पड़ा है, कहते मीठा बहुत है, ये पागल तो नहीं है, मुझे कहाँ पागल के पास भेज दिए हैं। खैर हो सकता है भाई भूल से मेरे में पड़ गया हो, उनके में न पड़ा हो। कुछ समय पश्चात दोपहर का समय था, तो कहे मुझे कुछ देखना है, लालटेन जला के लाओ, कुछ देखना है, पढ़ना है, लालटेन जला के लाओ। तो उसकी पत्नी गई और लालटेन जला के लाई। तब तो उस युवक को लगा कि बिल्कुल ही पागल ही आदमी है। दोपहर के समय में लालटेन की क्या जरूरत है? दोपहर के समय में लालटेन की क्या जरूरत है? और लालटेन जला के मंगा रहा है। अब इसकी पत्नी भी पागल है क्या कि कुछ भी नानू नहीं कह रही है, सीधा ला करके धर रही। तो कहे कि भैया मैं, फिर वो परेशान हो गया लड़का, कहा कि भैया जी मैं आपके पास में कुछ जानने के लिए आया हूँ कि गृहस्थ जीवन में कैसे जीना चाहिए, अब ये बताइए, मैं नहीं रहूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है।
तो कहे बता तो दिया। उसने कहा बता तो दिया, और क्या बताऊं। प्रैक्टिकल रूप में बताया। देखो, पत्नी ने दूध लाया और दूध में चीनी की जगह नमक था, तुम तो पी नहीं पाए और मैं पिया। और वो खड़ी होकर के कह रही है, पूछ रही है कि दूध में कैसा है मीठा। तो मैंने कहा अच्छा है। अगर मैं कहता कि तू पागल है क्या, चीनी की जगह में नमक डाल दिया, तो महाभारत शुरू हो जाती। और दूसरी बात, मैंने कहा कि लालटेन जला के लाओ, और वो ला करके लालटेन रख दी। वो भी कर सकती थी, तो दोपहर में लालटेन की क्या आवश्यकता है। कहने का अर्थ है, गृहस्थ की जो नींव, गृहस्थ जीवन का आरंभ विवाह से होता है, तो वहां सहना महत्वपूर्ण बात है। अगर सहन शक्ति, मेरा एक मित्र था, अभी शरीर छूट गया, बहुत अच्छा, बहुत ही होनहार लड़का था, बहुत इंटेलिजेंट था, प्रोफेसर था। वो मिलते थे, बातचीत होती थी, तो कहते थे, मेरे से बड़े थे और रिश्ते में मेरे मामा के लड़के थे, तो मेरे प्रति बहुत भाव रखते थे। वो कहते थे, जब बैठे बातचीत होने लगी तब कहते थे, साहब जिसके अंदर सहन शक्ति ना हो ना, उसे शादी नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है। जिसके अंदर सहने की शक्ति नहीं है, उसको विवाह नहीं करना चाहिए। ये सब बताने का मतलब यह है कि अगर सहन शक्ति है, एक दूसरे को संभालने की शक्ति है, एक दूसरे को सहने की शक्ति है, तभी विवाह करना चाहिए। आपस में प्रेम से हम जीते हैं तो ही हमारे जीवन स्वर्ग में बन सकता है। अगर प्रेम पूर्वक नहीं जी पाते हैं तो नरक है। और प्रेम की पहली शर्त है त्याग। त्याग का भाव होगा तो ही प्रेम पनप सकता है। कबीर साहब की एक साखी है, यह घर तो है प्रेम का, खाला का घर ना है, सिर उतारे भुई धरे तब बैठो घर माए। यह घर तो है प्रेम का, ये प्रेम का घर है, खाला का घर नहीं है, मौसी घर नहीं है कि सीधे आकर के घुस गए। शीश उतारे भुई धरे, शीश उतार करके जमीन पर रखो, तब प्रेम में प्रवेश कर सकते हो। स्वार्थ रख करके प्रेम नहीं किया जा सकता, कामना रख करके प्रेम नहीं किया जा सकता, अहंकार रख करके प्रेम नहीं किया जा सकता। मैं तो पति पत्नी के संबंध के बारे में बता रहा हूं, पूरे परिवार के लिए अहंकार रख करके प्रेम नहीं किया जा सकता। एक बहुत सुंदर बात कही जाती है, अहंकारी आदमी और बड़ा पेट का आदमी, बड़ा मन और बड़ा पेट का आदमी गला नहीं लग सकता। बड़ा पेट का आदमी गला किसी को नहीं लग सकता, और अहंकारी आदमी किसी का गला नहीं लग सकता। उसके लिए सरल चित्त चाहिए, सरल निष्कपट हृदय। और जिस घर में प्रेम है, जिस घर में सद्भावना है, वही स्वर्ग उतरता है। ये सब जगह आवश्यकता है, घर परिवार समाज। अब ये भी बात है कि हम चार के बीच में रहते हैं, सबका स्वभाव अलग, एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, लेकिन सबके स्वभाव में भिन्नता होती है, सबके स्वभाव अलग है। राम और लक्ष्मण को देखिए, माँ भले अलग है, पिता तो एक ही है, एक ही समय में, एक ही संस्कार में पले बड़े हैं, लेकिन राम बड़े सौम्य हैं और लक्ष्मण बड़े उग्र हैं। ये हमारे जो देखे ना, तो इतना सुंदर इसमें है बात कि कैसे जीना है, कैसे एक दूसरे को निभाना है। लक्ष्मण बहुत ही उग्र स्वभाव के और राम बड़े सौम्य हैं। उनका पहला क्रम आप देखिए, पहला क्रम ही देखिए। जिस समय वनवास जाने की बात होती है तो लक्ष्मण वहां पर बैठा रहता है, रामचंद्र जी रहते हैं, रामचंद्र जी हैं, सीता है, कौशल्या है, सुमित्रा है, वहां पर बैठे हैं, बातचीत हो रही है। लक्ष्मण आता है,
बड़ा गुस्सा आता है, जोरों से झल्ला जाता है। कहे भैया ये पिता तो मैचरा है, इसको बंदी बनाओ या तो मार डालो और राजगद्दी पर बैठो, मैं देखता हूं कौन सामने आता है। लक्ष्मण जोड़ के झल्ला के कहते, ये धनुष रखा हूं तो केवल ये खेल की वस्तु नहीं है, धनुष बाण रखें, शस्त्र विद्या सीखें, ये खेल के लिए नहीं है। कोई भी दुश्मन आएगा उसको मजा चखाऊंगा, आप गद्दी पर बैठिए। तो कहते हैं पिता को या तो जेल में बंद कर दीजिए या तो मार डालिए। राम एकदम शांत रहते, कहते लक्ष्मण ऐसे करने की मेरे में हिम्मत नहीं है। और बड़ी सौम्यता से कहते हैं लक्ष्मण तुम उस पिता के लिए कहते हो जिसके लिए धर्म संकट की स्थिति है। अगर वो वचन पालन करता है, अब किसी को कैकेयी को, माता कैकेयी को वचन दे दिया था कि जब समय आवे तो अपना वचन मांग लेना, वर मांग लेना, और वो ऐसा वर मांग रही है कि यदि वचन का पालन करते हैं तो प्राण पी पुत्र को वनवास देना पड़ रहा है, और वचन को नहीं पालते हैं, वचन को भंग करते हैं तो जगत में अपयश खाना पड़ता है, निंदा उठानी पड़ेगी। और एक सभ्य पुरुष के लिए, एक राज पुरुष के लिए, एक मर्यादित पुरुष के लिए अपयश मृत्यु के समान है। अब वो करे तो करे क्या? वो धर्म संकट है। लक्ष्मण तुम्हें उनका धर्म संकट नहीं दिख रहा? तो लक्ष्मण एकदम नतमस्तक हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं। ऐसे कई बार होता है। एक बार चित्रकूट में ऐसी घटना घटी। चित्रकूट में वो बैठे, रामचंद्र जी बैठे हैं नीचे, दूर से देखते हैं धूल उड़ रही है। तो कहा कि क्या धूल उड़ रही है? वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो दूर वो जंगल में रखली काटने ही गए थे, और जहाँ गए और पेड़ पर देखते हैं कि वहां धूल उड़ रही, पेड़ पर चढ़ करके देखते हैं तो देखते हैं कि अयोध्या की पताका है। अयोध्या की पताका में सूर्य का चित्र, और ध्वजा में सूर्य का चित्र था, और सेना आ रही है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और एकदम जल्दी से आता है दौड़ते दौड़ते, और आकर के झल्लाया हुआ है, और कहा भैया भैया भाभी को जल्दी से कुटिया के अंदर ले चलो और धनुष बाण लेकर तैयार हो जाओ। ये दुष्ट भरत आ रहा है, राज पाकर के किसको मद नहीं होता है। बहुत गुस्सा आता है, आज इसको रण में मजा से चखाऊंगा। उनको भी पता चलेगा कि किससे सामना हुआ। रामचंद्र जी सुनते हैं उनकी बात को, कहे लक्ष्मण भरत ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा कैसे सोच सकते हो तुम? ठीक है, भरत आए तो मैं कह दूंगा कि भरत तो इतने मेरे अनुगामी हैं, भरत आए तो मैं कह दूंगा कि भरत ये राज्य लक्ष्मण को दे दो। तो एकदम नम्र हो जाते हैं कि भैया हो सकता है वो आपको मनाने आ रहे हो। ऐसी बात, ये सब करने मतलब कैसे निभाते हैं एक दूसरे को। दूसरी चीज है, दूसरी बात देखिए, माता कैकेयी की वजह से वो निकले हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी चाल कुचाल थी। लेकिन जब चित्रकूट में मनाने आते हैं तो पहले वो माता कैकेयी के ही चरण स्पर्श करते हैं, उन्हीं के पास पहले जाते हैं। रात के समय भी चरण स्पर्श करने उन्हीं के पास जाते हैं, ताकि उनके मन में कुछ मलाल ना रह जाए, दुख ना हो। ये व्यवहार कुशलता की निशानी है। कहीं मिस्टेक भी बहुत होता है, लेकिन यहां व्यवहार। और यही चीज आगे चलकर के युद्ध कांड में भी देखिए। जब रावण युद्ध भूमि में परास्त होकर के, घायल होकर के गिर पड़ा, तो कहते लक्ष्मण रावण नीतिवान था, नीतिवान है, धर्मवान है। हालांकि उनकी एक गलती से वो मारा गया, लेकिन जाओ धर्म और नीति की शिक्षा लेकर के आओ। लक्ष्मण गया और उनके पास गया,
बात तो बड़े मजे की है। जब उनके पास में गया तो लक्ष्मण जा करके कहता है कि लंकेश, मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ, शिक्षा दीजिए, धर्म और नीति की बात बताइए। तो रावण चुप रहते। अब एक मैं कहीं पढ़ा था, कुछ देर शांत रहते हैं, दूसरी बार भी कहते हैं, तो कहे मैं मूर्खों को उपदेश नहीं करता। लक्ष्मण फिर जल्ला जाता है, एक तो मर रहा है और ऐसी बात करता है, अभी और धनुष उठा करके बाण, एक बाण से समाप्त कर दूं। फिर कहता कि नहीं, भैया का ये आदेश नहीं है। हर जगह वो भैया के आदेश से बच जाते थे, भैया का आदेश नहीं, फिर वो वापस आते और वो झल्लाया था। तो कहे लक्ष्मण क्या हुआ? तो कुछ नहीं भैया, वो मर रहा है लेकिन उसका अहंकार तो देखो, उसने कुछ नहीं बताया और कहता है कि मूर्खों को उपदेश नहीं करना चाहिए। तो कहे लक्ष्मण तुम कैसे खड़े हुए, कैसे पूछे, ये तो बताओ। तो कहते हैं मैं गया उनके सिराने सिर के पास में खड़े होकर पूछा। तो कहते हैं लक्ष्मण यही मूर्खता है, तुम सीख ग्रहण करने गए थे तो चरणों के पास में खड़े होकर के और विनम्रता से प्रणाम करके पूछना चाहिए, और ऐसा तो तुम कहे नहीं, किए नहीं, यही मूर्खता हुई। अब जाओ और रावण से सीख ग्रहण करो। तो फिर वो जाकर के विनम्रता से उसके चरणों के पास खड़े होते हैं और कहते हैं कि लंकेश, मैं आपके पास शिक्षा ग्रहण करने आया हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। यह है व्यवहार कुशलता। और वही रामायण में एक और बात आई। अब रामायण की बात निकल गई तो उन्हीं घटना बता देता हूं मैं। कहते हैं जब वनवास काल में थे तो पंचवटी में कुटी बनाने की बात आई, कथा सुने होंगे। तो राम ने कहा, व्यवहार कुशलता उनकी बढ़िया है, ये दर्शाया गया है। राम ने कहा लक्ष्मण देखो तो कोई आसपास में हो, इस क्षेत्र का राजा हो या इस चीज को क्षेत्र को संभालने वाला हो, उनसे जाकर के पूछ लो कि यहाँ कुटी बना के हम रह सकते हैं क्या, क्योंकि पूछना चाहिए, बिना पूछे कहीं बसना नहीं चाहिए। तो कह के वो ठीक है। वो गया, इधर उधर घुमा, कहीं कोई नहीं मिला, कोई आदमी नहीं मिला। तो एक पेड़ में बड़ा बूढ़ा बंदर बैठा था, उसे पूछे कि वानर राज, उन्हीं कहता कि यही इन्हीं से पूछ लेता हूँ, अब चारित्र्य निभाना है तो उन्हीं को पूछ लेता हूँ। तो कहे कि वानर राज, हम लोग यहाँ कुटिया बना के रहना चाहते हैं, मेरे बड़े भाई और भाभी हैं, हम सब यहाँ रहना चाहते हैं, कुछ दिन निवास करना चाहते हैं, तो आपकी क्या आज्ञा? तो बंदर चंचल स्वभाव का, एक हाथ में जीभ पकड़ा, एक हाथ में अपने पेशाब बिंदी को पकड़ा और ऐसे जीभ दिखा दिया। इतना गुस्सा है, फिर धनुष बाण निकाल ली, फिर धनुष बाण निकाला। ये सोचता है कि भाई भैया ने किसी को मारने का आदेश तो नहीं दिया। ये जो मर्यादा है ना, हम किसी बड़े के सानिध्य में, उसके संरक्षण में रहते हैं, माता पिता के संरक्षण में, किसी संत गुरु के संरक्षण में रहते हैं, तो उनकी मर्यादा ही हमको बहुत चीजों से बचाती है। मर्यादा ही बहुत चीजों से बचा देती है। वहां से आए और उसके बाद में श्री रामचंद्र जी को एक बात बताए तो कहे लक्ष्मण, उस वानर राज ने बहुत अच्छा संकेत किया है। ये दो इंद्रिय को मनुष्य अगर वश में कर ले तो कहीं भी झोपड़ी बना सकता है, कहीं भी रह सकता है। आदमी वाणी के दुरुपयोग से, इंद्रिय के दुरुपयोग से ही तो पतित होता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है। तो कहने का अर्थ है, हम जहां भी रहते हैं यदि विनम्रता और सरलता है तो जहां भी हैं सुखी रह सकते हैं। अहंकार और वाणी, तुम चलोगे डांट डांट तो हम चलेंगे पात पात, वाणी का असह्य भी बहुत बहुत ही ज्यादा होता है। गुरुदेव जी कहा करते थे, एक हाई कोर्ट के वकील थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो आते थे, तो उन्होंने एक चर्चा की थी कि इतने सारे केसेस हैं, तो वो कहे कि बहुत सारे पेंडिंग पड़े हैं, इस पर चर्चा किए और कहे कि 70 से 80% केस आते हैं
ये वाणी के दुरुपयोग से ही होता है। यदि वाणी का संयम कर ले आदमी तो सुखी हो सकता है। अधिकतम झगड़े उसी से निपट जाएंगे, मिट जाएंगे। लेकिन वाणी का दुरुपयोग तो घर परिवार समाज में है तो वही बात, पहली बात तो अहंकार को तोड़े, स्वार्थ की दीवार को तोड़ दे, अहंकार को छोड़े और वाणी का विनम्रता, वाणी का कोमलता से प्रयोग करे, प्रिय और मीठी वाणी को प्रयोग करे। और इतना करने मात्र से घर परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये ना हो तो चाहे कितना वैभव हो, कितनी संपत्ति हो, कुछ भी काम नहीं देने वाला। तो घर परिवार में प्रेम जहां है, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव है, एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट का भाव है, वही तो स्वर्ग है। और जहां एक दूसरे के प्रति 36 का आंकड़ा है, देखना नहीं चाहते हैं, वही नरक, वही नरक है। मैं तो कहता हूं कल कोई, आज ही मेरी एक बुआ है, इंस्पेक्टर है, वो फोन की थी तो कोई बात बता रही थी तो कहे कि साहब पहले छोटे रहे तो अज्ञान दशा में इससे विरोध उससे विरोध कर लेते थे, लेकिन अब लगता है कुछ नहीं, सबसे हिल मिल करके रहते हैं। तो मैंने भी कहा कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए और क्या गांठ बांध करके क्या करोगे, इसे सबसे हिल मिल करके रहना चाहिए। बहुत तेज है वो, बहुत तेज है इंस्पेक्टर। एक बार हम लोग जाना हुआ बस से, वो कहीं बहुत जीत गए, हम चलना है करके, तो कांकेर है, कांकेर से 300 किलोमीटर दूर आगे जाना था। तो भी तो कहे साहब हम आ रहे हैं, हमारे साथ चलना। तो लोग हस्बैंड के साथ में थे, तो हम लोग 2 जने रहे बैठे। तो जहां उतरना था, तेज उतना कितनी है वो बता रहा हूं जहां उतरना था तो वो ड्राइवर कंडक्टर को कहे कि भैया पुलिस लाइन में हमको उतार देना है, और सवेरे सवेरे 4 बजे उतरना था। अब वो नहीं उतारे, थोड़ा से आगे बढ़ा दिए। तो कहे साला ऐसे करता है, अभी गाड़ी जब्त करूंगी, अब पकड़ खींच के 2 थप्पड़ मार भी दिए ये बहुत 20 साल पहले की बात बता रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे समझ भी आती है तो विनम्रता भी आ जाती है। तो वो कह रहे थे कि अज्ञान दशा में हम लोगों से वैसा व्यवहार कर जाते हैं, लेकिन ठीक नहीं साहब, सबसे हिल मिल करके रहना चाहिए। और तो वो कानून, अब वो थाना में रहती है तो कई क्रिमिनल लोग रहते हैं, उसके प्रति तो सतर्क। कई बार कहती है क्या करें साहब, मन नहीं करता है, लेकिन बिना तो कड़क हुए काम भी नहीं बनता है। लेकिन घर परिवार में क्या करें। एक तो गुरुदेव जी से मिले, कहे सहने सहने की बात करते हो साहब, कहे सहते रहें, अगर सहते रहें, सहने की बात ही करते हैं तो फिर पाकिस्तान आक्रमण कर देगा तब क्या होगा। तो क्या पाकिस्तान आक्रमण कर देगा तो बंदूक हमें भी देना, हम भी चलेंगे लड़ने के लिए। लेकिन हर जगह बंदूक काम नहीं है। अब घर में रहे पत्नी के साथ में, पत्नी कुछ कह दे तो बंदूक उठा दोगे, या पति कुछ कहे तो बंदूक उठा दोगे, वहां तो सहना ही है। एक उनका पद है, मोक्ष दिशा के मंजुल पथ में ज्ञान समीर सुखद है, साथी सील क्षमा विवेक वो तोष पोष निर्बद है। जहां सदा सबका सहना है, नहीं सहाना इच्छा, सबसे मुड़कर अपने में ही करना सदा परीक्षा। बहुत महत्वपूर्ण पद है, हृदय के गीत में है। मोक्ष दिशा के मंजुल पथ पर, मोक्ष दिशा के सुंदर पथ पे ज्ञान समीर सुखद है, ज्ञान रूपी हवा है, ये सुकर है। अगर मोक्ष कल्याण चाहते हो, मोक्ष कल्याण भारी भरकम शब्द है, लेकिन सीधी सी बात है, यदि जीवन में सुख और शांति चाहते हो तो ज्ञान की हवा चाहिए। जैसे गर्मी में आप अगर शीतलता चाहते हैं तो हवा चाहिए ना, शीतल हवा चाहिए। ऐसे ही कल्याण के लिए, शांति के लिए, परमानंद के लिए अगर चाहिए, ये प्राप्त करना है तो इसके लिए शांति की हवा चाहिए, ज्ञान की हवा चाहिए।
ज्ञान के द्वारा ही शांति घटित हो सकती है। मोक्ष दिशा के मंजुल पथ पे ज्ञान समीर सुखद है, साथी शील क्षमा विवेक वो तोष पोष निर्मद है। साथी शील, शील सदाचार, तोष संतोष, पोष निर्मद है, और निर्मानता, निर्मद निरहंकारता, ये साथी। और इसी में आगे कहते हैं जहां सदा सबका सहना है नहीं सहाना इच्छा। जहां सबका सहना है, अपने सहाने की इच्छा ना करे, सह ले। और जहां सह लेते हैं ना, बहुत बात बन जाती है। कई बार होता है कि साथियों के साथ में भी रहते हैं, कोई झल्ला आ गया, छोड़ो लेट गो कर दो, हट जाओ, बात वही समाप्त हो जाती है। और करने लगो तो फिर वो महाभारत शुरू हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि घर परिवार में स्वर्ग लाना चाहते हैं, प्रेम का वातावरण बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो सहना है एक दूसरे का। इसमें 3-4 बातें आई, मैं अलग अलग टूटक रूप में कहा। एक तो एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, प्रेम होगा तो आप एक दूसरे के प्रति सहन की भावना भी ला सकते हैं। और प्रेम बढ़ेगा कैसे? प्रेम बढ़ेगा कैसे? अहंकार का विसर्जन। अहंकारी आदमी प्रेम नहीं कर सकता, अहंकार तोड़ने से प्रेम हो सकता है। और दूसरी बात है दूसरे के प्रति क्षमा का भाव लाने से। हम क्षमा का भाव लाते हैं ना, तो क्षमा का भाव से, क्षमा की भावना रखने से सामने वाला का हृदय नॉर्मल हो जाता है। किसी के प्रति आप कोई गलती कर दे, क्षमा कर दीजिए। एक कहानी कहते हैं, बात विराम दूं, सच्ची घटना है ये। झांसी की रानी के बारे में तो सब लोग जानते हैं। उनके समय में एक समर सिंह डाकू था। झांसी की रानी आप जो सीरियल देखे होंगे उसमें थोड़ा अलग ढंग से दिखाया है, लेकिन मैं एक पुस्तक में पढ़ा हूं, बहुत बेहतरीन लगा। तो वो झांसी चंबल नदी की उस पार, और वो जो डाकू था उससे बहुत ही त्रस्त थे लोग। तो कुछ लोग आए रानी से, रानी राज संभाल चुकी थी, कहे कि रानी ये जो डाकू हमें बहुत परेशान कर रहा है, इससे हम, अंग्रेज तो अंग्रेज जाने दीजिए, इससे हमारी रक्षा करिए। तो महारानी लक्ष्मीबाई का आत्मविश्वास इतना गजब का था, इतना दृढ़ निश्चय की महिला थी। आप सोच सकते हैं 22-23 साल की उम्र में लड़ते लड़ते शहीद हुई है। मैं जो वहां गया ग्वालियर में, जहां पर वो शहीद हुई है, एक बिल्डर थे, वो मुझे ले गए थे। मैं वहां पर गया तो मुझे ऐसे लगा कि अभी अभी की घटना है। आंखों में आंसू आ गया, भाव से हृदय भर गया। एक महिला, एक छोटी बच्ची, समझो कि 23 साल की, आजकल तो पढ़ते रहते हैं, उस समय वो लड़ते लड़ते, अब इतनी वीरता से लड़ते हुए, सामने वाले छल कर दिए ना, ग्वालियर नरेश छल किया और लोग उनके साथ छल किए। अगर उसी समय 2-4 रजवाड़े अगर उनका साथ दे देते तो भारत उसी समय आजाद हो जाता। ग्वालियर का किला था, किला के नीचे थोड़ा छोटी सी नदी है, उसी को क्रॉस किए हैं। और क्रॉस करके उसका घड़ा तो पहले मर गया था, फिर वहीं पे वो आए हैं जो सैनिक, अंग्रेज सैनिक, और उनको मारे। तो तलवार लगी थी ऐसे और घायल हो गए। तो गिरते गिरते फिर उन्होंने कहा है कि ये अंग्रेज मेरे शरीर को छूने ना पाए। तो वहां पे कुछ वैष्णव संत रहते थे कुटिया बना करके, तो वही डाल करके वो लोग जला दिए। तो मैं कह रहा था कि उनके अगर जीवन के बारे में कहिए, पढ़िए तो इतना अच्छा लगता है, इतना अद्भुत लगता है। क्या वो महिला थी। उनके बारे में रोज ने लिखा है गजब का, कि जब वो मर गई ना, तो वो मर गई, तब भी लोगों को विश्वास नहीं होता था कि वो रानी मर गई।
और हीरोज ने लिखा है कि पहली बार किसी वीर से सामना हुआ, अपनी डायरी में उसने लिखा है, इतिहास है। तो जब समर सिंह को पकड़ने के लिए जाना था तो चंबल में नदी, बरसात का समय था, सावन का महीना था, नदी भर करके चल रही थी और अभी भी चंबल खतरनाक नदी है। मैं एक दिन स्टेटस में डाला था वहां का झरना वगैरह का। तो इस पार से उस पार जाना था। कुछ सैनिकों को, घुड़सवारों को लेकर के गई तो कहते हैं कि रानी साहिबा, महारानी, हम आगे नहीं जा सकते, इतना बाढ़ है और ऐसी स्थिति में नहीं जा सकते। और उस पार के जंगल में वो परेशान कर रहा था वो। तो रानी पहले तो कुछ कही नहीं, फिर देखती रही, फिर अपना घोड़ा लेकर के कूद गई। कोई कोई के इतना साहस होता है, आप सोच सकते हो, झांसी का किला लेकर के, घोड़ा लेकर के उधर कूद गई थी ना। आप जाकर के देखो तो इतना गहरा है वो, और वहां से घोड़ा में चढ़ करके वहां से वो कूदी है। मतलब अपार साहस। तो वैसे वो नदी में कूद गई। अब जब रानी महारानी कूद गई तो सैनिक तो नहीं रुक सकते, वो भी कूद गए और पार किए तो एक तरफ तो सेना लोग चारों तरफ से घेरे, एक तरफ अपना चली गई। अब पकड़ लिए, पकड़ करके फिर वही दरबार लगाया गया। फिर बैठ गए और रानी ने फिर सब लोग क्या किया, तो सब कहे मारो मारो इसे, जान से मार दो। तो उन्होंने कहा कि समर सिंह क्या किया जाए। तो नतमस्तक हो गया, झुक गया। अब वो सोचने लगा मुझे तो फिर अब छोड़ेंगे नहीं, मार ही देंगे। तो उसने कहा कि समर सिंह, तुम में वीरता है, तुम में साहस है, तुम ये गलत काम क्यों करते हो। समझाया और कहे आज से मैं तुम्हें क्षमा करती हूं। वही समर सिंह मरते दम तक रानी का साथ नहीं छोड़ा और जब तक वो जीवन रहा रानी की सुरक्षा भी करता रहा। यह होता है क्षमा का भाव। एक खूंखार डाकू जो लोगों को मारने काटने वाला था, उसको क्षमा करके अपने अंगरक्षक बना लिया। तो मेरे कहने का मतलब है, हम जब क्षमा का भाव लाते हैं किसी के प्रति ना, कोई गलती कर दिया, सीधी सी बात है, हम क्या चाहते हैं, हमसे कुछ गलती हो जाए तो हम चाहते हैं ना कि लोग क्षमा कर दें। तो कोई सामने वाला भी गलती कर देता है तो आप क्षमा कर दीजिए ना, तो देखना उनका प्रेम और बढ़ जाएगा। और घर गृहस्थी परिवार में ये क्षमा का भाव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बहू कुछ कर दी, अब सास के लिए बातें नहीं, भाई सास तो मालकिन है, अगर बहू कुछ कर दी तो फिर आप सास क्षमा कर दे। पुत्र कुछ गलती कर दिया, समझाइए, कुछ टूट फूट गया तो क्षमा करिए, समझा लीजिए, लेट गो करिए। और इससे उसके चित्त में जो आपके लिए गहरा छाप पड़ेगा, आपके लिए जो आदर और सम्मान का भाव होगा, आपके लिए एक जगह बनेगी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो बात है कि आपस में प्रेम से हम कैसे रहें। आपस में प्रेम से तभी रह जा सकता है जब प्रेम का प्रादुर्भाव हो, एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट का भाव हो, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव हो। अब इसके लिए मैं 3-4 चीजें बताया। अहंकार ना हो, तब इस एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट का भाव हो सकता है, प्रेम का भाव हो सकता है। दूसरी बात है क्षमा का भाव हो। तीसरी बात है स्वार्थ की दीवार बीच में ना आए। अगर ये 3 चीज है तो कोई भी परिवार आनंद से रह सकता है और एक सुखमय जीवन जी सकता है। यही तो स्वर्ग है, मरने के बाद थोड़े स्वर्ग है। कहीं किसी ने देखा है स्वर्ग? कहीं स्वर्ग नहीं। मरने के बाद स्वर्ग केवल पोथी में लिखा है, पोथी में ही है कि मरने के बाद स्वर्ग होता है। जीते जी स्वर्ग कोई देखा नहीं, क्योंकि मर ही जाता है वो तो आके बताता नहीं है और यहां वाले को पता नहीं है। सीधी सी बात है, इसी जीवन में स्वर्ग है और इस जीवन में स्वर्ग
को महसूस करने के लिए, स्वर्ग में रहने के लिए, स्वर्ग को जानने के लिए आपस का व्यवहार प्रेम पूर्ण हो। अगर तनावपूर्ण है, एक दूसरे के प्रति गुस्सा का भाव है, एक दूसरे के प्रति खींच का भाव है, एक दूसरे के प्रति देखते नहीं, 36 का आंकड़ा है, यही तो नरक है। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हमारा जीवन प्रेम पूर्ण हो, आनंदमय हो। इसके लिए आपस में सौहार्दपूर्ण व्यवहार हो, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट हो, स्वार्थ के दीवार को तोड़ करके, अहंकार की दीवार को तोड़ करके आपस में बढ़िया से रहें, तो ये जीवन तो सुंदर होगा ही। और ये जीवन सुंदर होगा तो आगे का भाव भी हमारा अच्छा होगा।